जिस नारी का पति न हो, पति का संग छूट गया हो, उस नारी को बच्चे पालने में कितना कष्ट है, कितनी दिक्कत है। मैं तो पूरे देश को बराबर ये निवेदन करता रहता हूँ, उस नारी को बहुत आदर दो। घर में जो बेचारी बेदव्य है, उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, जिसका पति बाहर रहता है, सेना में है, फोर्स में है, साल में एक आध बार आता है, वो बेचारी तुम्हारे बलबूते जीवन जी रही है। उसको त्रसित मत कीजिए, उससे अपमान के छींटे डालकर उसे घायल मत कीजिए, उसको आदर दें, उसको मान दें। उस नारी के लिए बड़ा मुश्किल है जिसका पति नहीं है, या पति ने अपने आप से निष्कासित जिसे कर दिया है। ऐसी मातृशक्ति, ऐसी नारी वर्ग का आप ध्यान रखिए। वो कपिला गैया से बढ़ करके है, वो कुकर पक्षी से बढ़ करके है, और ऐसे समय में उसका जीवन गुजारना, निकालना बहुत मुश्किल होता है। माता जानकी का चरित्र आप पढ़िए। मेरे प्रभु श्री राम से दूर चली गई, रावण ने हरण किया। वह तो रोज यही प्रार्थना करती है, हे अशोक वृक्ष, मैंने तो यह सुना था कि जो तेरे नीचे बैठा उसे किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहता, और मैं इतने कष्ट में। पति के बिना नारी को एक क्षण भी युग के बराबर बीतता है, ऐसा ग्रंथ कहते, ऐसा ग्रंथों का कहना। तंबीर सेनो बिस्कई सिला सितई, मेरे पास में यहाँ का एड्रेस आ गया है, श्री अमरनाथ महादेव मंदिर हॉल, जूहू पार्क सोसाइटी के सामने, भावसार हॉस्टल रोड, नवाबाड़ज, अहमदाबाद। यही है। वहाँ के भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हों। पूरे दिन मैं कल अहमदाबाद में ही हूँ, परसों के लिए मैं मोरबी के लिए प्रस्थान करूँगा, और यहाँ दवाई की भी व्यवस्था, काफ़ी बच्चे मेरे संग जा रहे हैं, टीम से ही जा रही है लगभग, तो वहाँ दवाई है, रुद्राक्ष है, माला हैं, और भी जो जो सामान यहाँ से दिया जाता है, सालराम भगवान नर्मदेश्वर, वो सब प्राप्त होगा। श्री एक बार फिर नोट कर लीजिए एड्रेस, श्री अमरनाथ महादेव मंदिर हॉल, जूहू पार्क सोसाइटी के सामने, भावसार हॉस्टल रोड, नवाबाड़ज, अहमदाबाद। आप अवश्य में यहाँ के इन सेवा कार्यों के आप सहयोगी बनिए। 2-3 सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूँ, बस बहुत संक्षेप में। एक सूचना तो ये आचार्य जी ने आपको बता दिया है कि कल दशहरा है, इन्होंने सहयोग राशि भी बता दी है। भाई दूज के दिन बटेश्वर महादेव का बड़ा अद्भुत मंदिर है, वहाँ लक्खी मेला लगता है, तुलसी वन आश्रम, वहाँ से अश्व खरीद कर, घोड़ा। आप कहोगे क्या करोगे इन घोड़े का? गौशाला में 12 घोड़े रखने हैं, अर्जुन के 12 नाम है, और अर्जुन के 12 नामों से 12 अश्व, क्योंकि जहाँ पर अश्व वंश रहता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलती। और इस बात के लिए प्रमाण है कि लंपी जैसी ऐसी भयानक बीमारी में इस गौशाला से एक भी गैया नहीं घटी, यानी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो ये बातें प्रमाणित हैं। यहाँ घोड़ों की कोई सवारी नहीं करता है, और ना कोई ऐसी बात है कि घोड़ों का कोई शौक हो, लेकिन गौवंश हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। उसके लिए अभी 5-4 घोड़े हैं गौशाला के पास में, तो दौज को इसका क्रय किया जाएगा। संकल्प कर लिया, आप कर लें। 2500 रुपये का सहयोग आचार्य जी ने यहाँ से आपको सूचना दी है, और इसके लिए हम ओरिजिनल, बिल्कुल असली, एकदम असली, बिल्कुल मिलावट नहीं है, प्रसाद रूप में। और अभी दिवाली के 5 यज्ञों के लिए यहाँ से समिधा लकड़ी, गाड़ी लकड़ी लेने के लिए जा रही है, उसको देसी घी में बना करके, देसी घी में लकड़ी को डुबो करके बना करके, फिर यह प्रसाद रूप में आपको प्रदानित की जा रही है। आनंद हो जाएगा। ये समिधा पर आपके घर में यज्ञ होगा, घर के दोष ही मिट जाएंगे। तो ये बाजार में ये चीज़ें मिलती हैं, बाजार में व्यापार है, कहाँ से ये सब चीज़ें मिलेंगी बाजार में? संभव ही नहीं होता। और आनंद की बात यह है कि उसमें मिलावट नहीं है, बिल्कुल श्रीवर्धक है।
लक्ष्मी वर्धक है आम की लकड़ी। पहले आम की लकड़ियां आपको दे रहे हैं, फिर आप गृह प्रवेश करें, आप दुकान का पूजन करें, तो उसके लिए समी, हमारी भाषा में उसको छेंकुर बोलते हैं, देसी भाषा में यही है छेंकुर। तो उसकी भी लकड़ियां, किसी का जादू टोना टोटका बिल्कुल कभी चले नहीं। गृह प्रवेश में और दुकान के पूजन में समी की लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। संपदा के लिए, श्री के लिए, दिवाली के यजन में आम की लकड़ी बहुत विशेष है। बाजार में मिलती नहीं है। मैं यज्ञ करता हूँ, पर डे करता हूँ, कभी बबूल की लाके दे देते हैं, कभी नीम की। वो तो जब जलती है तब पता चलता है ना, जब वो लकड़ी जलती है। पैकेट आता है 40 रुपए का, 1 किलो का, 1 केजी का 40 रुपए की 1 किलो आती है। मैं जो रोज हवन करता हूँ, कभी तो उसमें बबूल की गंध आती है, कभी उसमें नीम की आती है, कभी उसमें जामुन की लकड़ी की गंध आती है। तो हमने अपना आदमी बिल्कुल खड़ा करके और ये लकड़ी तैयार कराई है, आम की लकड़ी जो 100% असली है, ओरिजिनल है। आप अश्व के दान में सहयोग करें, थोड़ा सा सहयोग है 2500 रुपये का। और यहाँ से आपको ये समिधा पहली बार दे रहे हैं, ये समिधा, इसको समिधा कहते हैं, यज्ञ की समिधा, बढ़िया तरह से पैकिंग, और यह आपको प्राप्त होगी। कार्तिक के महीने में आइए, जिनके शंख रह गए हैं, जिन्हें शंख नहीं मिले हैं, उनकी यहाँ से कार्तिक मास में व्यवस्था की जाएगी। आप पुष्कर आएंगे तो इस समिधा आपको वहाँ भी मिलेगी। और आप कौपर आएंगे, जयपुर आएंगे, तो समिधा और सामग्री, वहाँ तो सामग्री की भी व्यवस्था की गई है। शुद्ध गौ माता के देसी घी में बढ़िया तिल, जौ, चावल, बूरा डाल करके और सामग्री तैयार की जा रही है, उसमें पंचमेवा भी डाली जा रही है। कहाँ ये चीज़ें बाजार में मिलेंगी? ये सामग्री क्या है? ये भगवान का भोजन है। आप इतना बढ़िया खाते हैं तो भगवान का भी तो बढ़िया ही होना चाहिए, आहुति उनकी बढ़िया हो। तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है, आप जरूर सहयोगी बने। तो एक तो प्रमुख सूचना में से ये सूचना है, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उसमें अपना सहयोग योगदान लिखा दें। नाम आज कल में लिखा दें, क्योंकि कल दशहरा है। सहयोग जैसे बने वैसे आप करते रहिएगा। और दूसरी बात यह है, मैंने एक वीडियो डाला है, शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा, रिकॉर्ड कराया है, कि कल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके हार्ट के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए और दुश्मनों को जीतने के लिए। जब रावण कैसे भी मर नहीं रहा था, तब भगवान ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। आदित्य हृदय स्तोत्र, और वो दशहरा ही था, विजयदशमी ही थी, जिसमें राम जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके 31 बाण अपने अहमदाबाद का समय 12 बजे से 4 बजे तक है। मैं पहुंच तो जाऊंगा 11 बजे, थोड़ा नहाने धोने में, पूजा पाठ में, लेकिन आप 11 बजे ही आ जाइए, वहाँ 11 साढ़े 11 आ जाइए। 12 बजे से हम वहाँ आरंभ कर देंगे कार्यक्रम। पहले वो सत्संग पर है, उसके बाद में तो 1 बजे तो सत्संग टीवी कटअप हो जाएगी, तो आप वहीं आकर के सुने, क्योंकि फिर आप टीवी पर सुन नहीं पाएंगे। अभी एक बार यह मैं फिर अनाउंस करूँगा। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब रावण किसी भी प्रकार से मरने में नहीं आ रहा था, तब भगवान ने विजयादशमी वाले दिन ही आदित्य हृदय स्तोत्र, अगस्त महात्मा प्रकट हो गए थे वहाँ, अगस्त महात्मा ने सुनाया। ये आदित्य हृदय स्तोत्र स्वयं पढ़ने से भी ज़्यादा ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाए, सुना जाए, तो यह और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। महात्मा अगस्त ने सुनाया था प्रभु राम जी को। कल हमारे ब्राह्मण देवता भी आपके निमित्त, परिवार के निमित्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यहाँ से कल होगा, और मैं कहूँगा इससे आप न चूकें और इसमें सबको सौभाग्य मिल जाए। इसलिए सहयोग राशि इतनी सी रखी गई है, सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है उसमें। तो आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए, और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आपको जो पता नहीं होता है और मैं यहाँ से आपको बताता रहता हूँ। आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा, दुश्मन परास्त हो जाएगा, नकारात्मक सोच समाप्त हो जाएगी। मैं भी कल आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करूँगा। कल विजयादशमी है, कल समी के पेड़ के नीचे
एक सरसों के तेल का दिया जलाना, उसका मुहूर्त मैंने रिकॉर्ड करा दिया है, शाम तक वीडियो आपके पास आ जाएगी। क्या बोलना है, कैसे पूजन करना है, सब बता दिया है और सब प्रमाणित बताया। इस लोग गा गा करके बोल बोल करके उसको बताया। अभी शाम तक ये वीडियो पहुंचेगी। अभी तो आज कलश विसर्जन की वीडियो पहुंच गई होगी या पहुंच गई? हाँ पहुंच गई है। उसको अभी कार्यक्रम के बाद में आप देख लीजिए। तो फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि कल को आदित्य हृदय स्तोत्र उसके पाठ से ना चूकें। रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। सहयोग राशि सिर्फ 500 रुपये की है। और कल दशहरा है, कल का भंडारा और आज का समापन है कल। सहयोग राशि सिर्फ 1100 रुपया है। तो उसमें भी आप सहयोगी बनकर यह सौभाग्य कमा लें। और एक विशेष रूप से कल अनाउंस होने वाला है, आज से ही मैंने बोल दिया क्योंकि आज नवमी है, पावन दिन है, सोमवार है। वो है एक अश्व का योगदान, आपका अश्वदान। अश्वदान बताते हैं कि 10 गैया का दान और 1 नंदी का दान एक बराबर है। सुन लो ध्यान से, 10 गैया का दान 1 नंदी का दान एक बराबर है। और 10 नंदी का दान 1 अश्व का दान एक बराबर है। और 100 घोड़े का दान और 1 हाथी का दान एक बराबर है। 1000 हाथी का दान और थोड़ी सी जमीन का दान, भूमि का दान एक बराबर है। ये बातें ध्यान में रहिए। भूमि दान कितना बड़ा दान है, एक बार फिर रिपीट करूं। 10 बात आप नोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले। यदि कहीं इसमें किंतु परंतु वाली बात हो, थोती बात हो, थोती तो बात यहां से हो ही नहीं सकती। 10 गौ माता का दान, 1 नंदी का दान एक बराबर है। 10 नंदी का दान, 1 घोड़े का दान एक बराबर है। 100 घोड़े का दान, 1 हाथी का दान एक बराबर है। और 1000 हाथी का दान और भूमि दान एक बराबर है। तो कल दशहरे के दिन तो बहुत ज्यादा बड़ी महिमा है। पैसा तो आप धीमे धीमे करते रहिएगा। दिवाली की दौज को अश्व क्रय किया जाएगा। भाई दौज वाले दिन आज ही आप नामांकन करा दें। हाँ, जितना आपका सहयोग हो जाएगा उतने ही घोड़े ले आएंगे, क्योंकि हमें तो 12 घोड़े रखने हैं ना। अर्जुन के बारे, जहाँ अर्जुन के बारे नाम होंगे वहाँ बीमारी नहीं फैलेगी। आज गौ माता के मेडिसिन पर जो पैसा हमें खर्च करना होता है वो आज उनकी सेवा में खर्च होता है। गैया यहाँ बड़ी हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहती हैं। तो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो उसके लिए कल हमारे यहाँ हर वर्ष की भांति घोड़ों के चारों चरणों में दिया जला करके रखा जाएगा। और वो आटे का दिया बनेगा, उसको घोड़ा अपने पाम के द्वारा, उसके टाप के द्वारा उसके ऊपर अपनी टाप रख देगा। इससे बहुत बड़ी दिक्कतें और परेशानियां उससे दूर होती हैं, ऐसा विधान है। एक बार सुन लीजिए। अमरनाथ महादेव मंदिर हॉल, जूहू पार्क सोसाइटी के सामने, भावसार हॉस्टल रोड, नवाबाड़ज, अहमदाबाद। तो आप जरूर पधारिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। कल 1 बजे लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाएगा, 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। और आनंद की बात यह है, भगवान तुलसी राम जी की दिग्विजय, यानी जो रामचरितमानस के रामायण के लंका कांड में है, प्रभु राम की विजय और रावण के दोष और गुणों का वर्णन, ये सब कल की कथा में बहुत आनंद आएगा। तो कल आप अवश्य में जुड़ करके ये सौभाग्य, ये मौका कमा लें। कल अहमदाबाद की धरती पर हल्ला बोल आनंद। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 श्री राधे। तो कल आप श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से जो सुन रहे थे वो बातें अपने आप में बहुत अद्भुत थी। सिर्फ 2 पंक्तियां माँ को समर्पित करते हुए और फिर हम मूड से मन लगा करके भगवान की कथा की तरफ बढ़ते हैं। लेके पूजा की थाली, ज्योति मन में जला ली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में बारूं भोली माँ, ओ माँ ओ माँ।
बस सिर्फ 2 पंक्तियां, आधा मिनट ज्यादा से। आप रात भर जगे हैं, आपको आलस्य है, नींद है, सोइए मन, जागिए, जाग करके सुनिए। और बीच में ये 2 मिनट का कीर्तन इसलिए होता है कि आप सो न जाएं। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठिए। आज समापन है, जो भी कुछ भूल चूक हो गई होगी, और आज उस सब की क्षमा याचना माँ के दरबार में, माँ के चरणों में लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुखी जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ तिलक लगाया, धूल तेरे चरणों की माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। रहूं मैं तेरा होके, तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारो देवी माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। सफल हुआ ये जन्म में था, जन्मों से कंगाल। सफल हुआ ये जन्म में था, जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। रह जब तक ये प्राण करो तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ज्योत मन के जगाले, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। पूजा की थाली, ज्योत मन में जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। सफल हुआ ये
जन्म में था जन्मों से कंगाल, सफल हुआ ये जन्म की में था जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल, तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। जब तक ये प्राण करो तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारो मोरी माँ। तू जो दीदी सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो मोरी माँ। ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली ज्योत मन में जगाली, तेरी आरती उतारो गोरी माँ। तू जो दीदी सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो गोरी माँ। ओ थाली ज्योत मन में जगाली, तेरी आरती उतारो गोरी माँ। तू जो दीदी सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो गोरी माँ। ओ लगाया, ओ धूल तेरे चरणों की लेके माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। यही कामना लेके मैया द्वार तेरे में होके, तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं देवी माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो गोरी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली ज्योत मन में जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो गोरी माँ। ओ कल आप सुन रहे थे कि राजा ध्रुव संधि की पत्नी मनोरमा अपने पुत्र के साथ प्रयाग में रह रही है। युधाजित नाम का राजा उसको मारने के लिए प्रयाग पहुंच गया। महात्मा भरद्वाज के आश्रम में उसने घुसने की कोशिश करी तो महात्मा ने कहा कि देख, इस आश्रम में तूने जबरदस्ती से यदि हट किया तो तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तब युधाजित के मंत्री ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई और वो बहुत सुनने के लायक। उस मंत्री ने कहा कि जैसे तुम जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसे ही एक बार जबरदस्ती श्री विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि के सामने करी और उसका बहुत गलत परिणाम हुआ।
पूरी कथा बताई कि वशिष्ठ के पास में नंदिनी नाम की गैया थी। विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे और वो अपने 1000 सेना के साथ में उस वन में घूम रहे थे। एकाएक वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर चल करके आए। वशिष्ठ जी ने बड़ा आदर उनका किया और ये कहा कि राजन आप हमारे यहाँ भोजन कर लेते तो अच्छा होता। श्री विश्वामित्र जी ने कहा मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं लौटता हूँ। कई हजारों की संख्या में सिपाही उनके साथ में थे और जब दोपहर का समय हुआ, नंदिनी मैया की कृपा से स्वर्ण के मकान, सोने के महल बन के तैयार हो गए। जहाँ गौ माता की कृपा हो वहाँ किस चीज़ की कमी रह सकती है। तरह तरह के मिष्ठान पकवान बन करके तैयार हुए। राजा विश्वामित्र को सूचना भेजी गई और श्री विश्वामित्र जी ने आकर के देखा वो अद्भुत कांचनीय महल बने हुए थे। श्री विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को कहा कि ये बताइए तुम्हारे पास कोई जादू है क्या, कोई चेटक विद्या है, ये सब कैसे बन करके तैयार हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो साधु तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये माँ नंदिनी की, गौ माता की कृपा है। मेरे तो सगरे देवता इस गौ माता में ही वास करते हैं, ये माँ की कृपा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गाय हमें दे दो, इसके बदले में और कोई दूसरी गाय ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहा आप 10 गाय ले लीजिए, इस नंदिनी को हमें दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा भी नहीं होगा। कहा 1000 गाय ले लीजिए, इसे हमें दे दीजिए। कहा नहीं हो पाएगा। आप कन्या पूजन के लिए जा रहे हैं, चले जाइए, एक कैमरा लेके जाओ, बेटियों का पूजन हो रहा है। फिर कहा तो इसके लिए आप 10,000 गाय ले लीजिए, एक नंदिनी दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने स्वीकार नहीं किया। फिर कहा तो ऐसा कर लीजिए, तो मैं जितनी गाय चाहिए उतनी ले लीजिए, इस नंदिनी को हमें दे दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा यह बिल्कुल संभव नहीं है। गाय का महत्व देखिए। विश्वामित्र बोले यदि तुम नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती से इसको खोल के लेके चला जाऊं। वशिष्ठ जी बोले वो तुम कर सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन मैं जिंदे जी इस गौ माता को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और आखिर में अपने अनुयायियों को, अपने दूतों को जब कहा तो जैसे वो सैनिक सिपाही आगे के लिए चले तो नंदिनी गौ माता में से अनगिनत अंगरक्षक पैदा हो गए। विश्वामित्र के जितने सिपाही थे वो सब पराजित हो गए और स्वयं विश्वामित्र जी आगे उस नंदिनी को छोड़ने के लिए खूंटे से आगे के लिए बढ़े तो नंदिनी ने रो रो करके कहा वशिष्ठ मुनि को, क्या तुमने मुझे त्याग दिया है, क्या मुझे अपने खूंटे से अलग कर रहे हो। तब वशिष्ठ जी रो पड़े और श्री वशिष्ठ जी ने कहा देवी मेरा बस नहीं है, मैं क्या करूँगा, ये जबरदस्ती से तुझे लेके जा रहे हैं। और बताते हैं कि माता नंदिनी के द्वारा वहां पर जितने भी उनके सिपाही थे वो सब परास्त हुए। मत्था टेक दिया श्री विश्वामित्र जी ने। धन्य है ब्राह्मण इसके वर्चस्व और इसकी शक्ति को। अब मैं तब ही लौटूंगा जब मेरे पास में ब्रह्मत्व लौट करके आ जाएगा। 60,000 वर्ष तक इन्होंने तप किया। स्वयं माँ भगवती गायत्री धरती पर चल करके आई। वापस जाना पड़ा था विश्वामित्र को। वशिष्ठ के सामने उनकी एक नहीं चली। आज युधाजित का जो सेनापति था वो यही समझा रहा था, तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा यदि तुमने महात्मा भरद्वाज के सामने किसी भी प्रकार की कोई हट करी। युधाजित उसी समय वहां से वापस लौट आया। और अब देखिए यहाँ से जो आगे की जो कथा है वो अपने आप में बड़ी विलक्षण है। यह कथा मैया के महात्म्य और मैया के प्रभुत्व को बढ़ाती है। एक दिन की बात थी, एकस्मिन् समये तत्र विदल्लभं समुपागतं किलीवेति मुनिपुत्रस्तामामन्त्रस्य तदन्तिके। कहा गया है कि एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विदल्लक को किसी मुनि कुमार ने किलीब इस नाम से पुकारा।
एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आज्ञा आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सुदर्शन स्तुत श्रुता दादुर काचन स्फटगम अनुस्वाराय तम तच प्रवाची है पुनः पुनः। धोखे से मुंह से क्लीम शब्द निकला और वो सिद्ध हो गया। ऐसा सिद्ध हुआ कि मां भगवती रात्रि को स्वप्न में दर्शन देने लगी। पुराण वाहन मंत्र आप रोज जपते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप दिक्कत परेशानी में इधर उधर भटक रहे हैं, गंडा और तावीज वालों के पास जाते हैं, इतना विश्वास आप कर लीजिए, घी का दिया जला करके और एक घृत दीपक जला करके आप रोजाना ये आप कर सकते हैं। एक माला रोज जपिए। सिद्ध कुंजका स्तोत्र के साथ यदि आप जपते हैं तो इसको सिद्ध होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तदासौ पंचमे वर्षे प्राप्य मंत्र मनुत्तम ऋषक्षी बीनश्या ध्यानश्या विवर्जितम। आपने तो सोच रखा है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जप करेंगे। माता मनोरमा का बेटा 5 वर्ष की उम्र में मां भवानी का जप करने के लिए बैठता है। तीनों कालों में संध्या करता है, भोर में जल्दी जागता है, आश्रम में सब बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लेता है। ये संस्कार आप डालिए। आप नहीं दोगे बच्चों को ये संस्कार तो उन्हें संस्कार मिलेंगे कहां से। वर्षे चैकादशे प्राते कुमारौ सुवर्णपात्मज मुनिनाम चोपनीतोता वेद मध्या विस्तता। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार करा दिया। उसे वेद पढ़ाया, सांगोपांग धनुर्विद्या सिखाई, नीति शास्त्र विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। नवाहन मंत्र इतना बड़ा मंत्र है कि इस मंत्र के प्रभाव से वेद वेदांग अपना पाठ्यक्रम सब कंठस्थ कंठ में आकर के बैठ जाए। इतना बड़ा प्रभाव है इसका, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। इसलिए हो सके तो गायत्री मंत्र तो जपने का सबको अधिकार है नहीं, उसमें जनेऊ का विधान है और बहुत सी बातें हैं, लेकिन यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसको आप चारों वर्णों में से कोई भी इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है इस मंत्र का। इसलिए बन सके नहीं कि नवरात्रा में ही आपने 9 दिन इसको जप लिया, इसको बरकरार बने रहने दीजिए, इसकी गति को आगे के लिए चलने दीजिए। एक माला नित्य जपिए। 2, 4, 5, 7 दिन में ही आप इसके प्रभाव का आप एहसास करेंगे। ऐसा देवी भागवत में वर्णन किया गया है। मुनिनाम चोपनीतो था वेद अध्यावितस्तता। जिस समय बालक 11 वर्ष का हुआ था और उस समय तो वेद की ऋचाएं इसको कंठस्थ हो गई थी। कदाच सोपि प्रत्यक्षम देवी रूपम ददर्शाई। एक दिन रात्रि को मैया रक्तांबरम रक्त वर्णम रक्त समांग भूषणम, पीले वो मैया लाल वस्त्र पहने हुए रात्रि को बालक सुदर्शन को दर्शन देने के लिए मां प्रकट हो गई। बालक ने मां के चरणों में वंदन प्रणाम किया। गरुड़े वाहने संस्था वैष्णवी शक्ति मद्भुताम। बताते हैं कि मैया गरुड़ पर विराजमान होकर के, वैष्णवी शक्ति थी ना, मैया गरुड़ पर बैठ करके, मैया का वाहन सिंह तो है ही, लेकिन मैया जब किसी को वैभव देती है, उम्र देती है, तो मां सिंह पर बैठ करके आती है। किसी को गरीबी देती है तो मैया उल्लू पर बैठ के आती है। किसी को धन संपदा देती है तो वही मां गरुड़ पर बैठ करके आती है। गरुड़ पर बैठ करके आती है, बहुत बड़ा वैभव दे देती है और प्रचुर मात्रा में संपत्ति मां की कृपा से प्राप्त होती है। मां क्या नहीं दे सकती। कुबेर को भी धन की आवश्यकता होती है तो वह भी माता रानी के दरबार में, माता रानी के चरणों में जाकर के पहुंचते। एक दिन की बात थी, सुनिए। वर्णन है, एतस्मिन् समय पुत्री काशी राजस सुप्रिया
नामना शशिकला दिव्या सर्वलक्षण संयुता। यहाँ से थोड़ा कथा का चैप्टर बदल रहा है। काशी के नरेश हैं जिनका नाम है सुबाऊ, उनकी एक बड़ी लाडली प्यारी बेटी है जिसका नाम है शशिकला। यह भी माता रानी की परम भक्ता है। यह बिना माँ की पूजा किए जल भी नहीं पीती। जीवन में कोई न कोई नियम और कोई न कोई संकल्प होना चाहिए। भरतलाल जी का चरित्र मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि भरतलाल जी का जो जीवन है वो संकल्पों से भरा हुआ है। भरत जी के जीवन में संकल्प है। जिंदगी में कोई न कोई संकल्प तो होना ही चाहिए। ये संकल्प ले लो कि रोज गंगा जल लेंगे, ये संकल्प ले लो धरती माता को वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, ये संकल्प ले लो कोई न कोई पाठ और पूजा नित्य करेंगे। यही संकल्प आपको आबाद कर दे। तो बेटी शशिकला का यह संकल्प था कि मैं माँ भगवती जगदम्बा की पूजा के बिना तो जल ग्रहण भी नहीं करूंगी। तो स्वप्ने तस्या समागम्या जगदम्बा निशांतरे वाच वचनम नेदम समाव्यादा सुसंसता। एक दिन मैया रात को स्वप्न में आई, सुनिए। और मैया ने शशिकला को कहा, बेटी तू विवाह के लायक हो रही है और मैंने तेरे लिए वर ढूंढ लिया। माता मनोरमा का बेटा भरद्वाज महात्मा के आश्रम में रहता है श्री प्रयाग में, और उसी के नाम का सिंदूर तेरे भाल में होगा। मैया ने स्वप्न में शशिकला को यह कह दिया। और नवरात्रा में इस कथा का पुण्य ऐसे समझ लो जैसे भागवत में सुदामा चरित्र। पूरी श्रीमद् देवी भागवत का फल प्राप्त हो जाता है यदि देवी भागवत में इस कथा को सुन लिया जाए तो। इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। उत्ता सा मदा युक्ता पुष्टा मात्रा पुनः पुनः प्रमोदम कारणम बाला नोवाचत पानुदा। स्वपन का बार बार स्मरण करती हुई प्रश्नता से युक्त होकर वह जोर जोर से हंस पड़ी। बेटी शशिकला तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वपन का सारा वृतांत सुनाया शशिकला ने। एक दिन क्या हुआ, शशिकला अपने बगीचे में जा रही थी अपनी सखियों के साथ। इधर से एक कोई पथिक उधर से लौटा था बिहार प्रदेश से, और वो प्रयाग के लिए जा रहा था। तो रास्ते में शशिकला मिल गई। तम प्रणम्य द्विजम श्यामा, वो पथिक ब्राह्मण था। संस्कारी परिवार के बच्चे भी बड़े संस्कारी होते हैं। राजकुमारी शशिकला ने ब्राह्मण देख करके अपश्य ब्राह्मणम मार में आगन छत्तम तोरान्वितम। ब्राह्मण आ रहा था तो उसके चरणों में शशिकला ने वंदन किया, प्रणाम किया। और शशिकला कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं प्रयाग लौट रहा हूं, मगध से आया हूं और मैं महात्मा भरद्वाज के आश्रम में रहता हूं। तो शशिकला ने पूछा, तथाश्रमे महाभागा वर्णनीयम कमस्त वही। अरे आप यह बताइए, उस आश्रम में आप रहते हैं तो क्या उस आश्रम में तुमने कोई विशेष चीज देखी है क्या? तो उस पथिक ब्राह्मण ने कहा, तस्य लोचनम अत्यंतम निसबलम प्रदभाति में, मैंने उस आश्रम में एक राजकुमार सुदर्शन को देखा है। उतना सभ्य, माता रानी का इतना बड़ा भक्त, जिन आंखों ने उस सुदर्शन को नहीं देखा तो उसकी तो आंखें ही व्यर्थ हैं, उसकी आंखें ही बेकार हैं। ये बोल दिया। ये न दृष्टो न बामोरु कुमारस्तम सुदर्शन। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहल बस उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है। अतः गुणों की खान है वह राजकुमार सुदर्शन, और वह ही देखने लायक है। मैं वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप है बेटी। मैंने भी जो भी भजन पूजा पाठ किया हो उसका फल बेटा तुम्हें लग जाए, और पति रूप में वो राजकुमार तुम्हें मिल जाए। मणि और कंचन की भांति है तुम दोनों का संयोग, पहले से ही लगता है विधाता ब्रह्मा जी ने निश्चित कर दिया। ब्राह्मण ने ऐसा कहा। व्यास जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण वचन को सुनकर सुंदर शशिकला प्रेम विभोर हो गई, और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से श्री प्रयाग के लिए चल पड़ा। पूरी बात उस बेटी ने अपनी माँ को आके बताई। माँ तो बेटियों की सहेली की तरह होती है, और उसने कहा, माँ स्वप्नम पश्यतो देवी विष्णु माया अखंडताम विश्वमात्रम अव्यक्ता सर्वसंपस्त अंबिका।
एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने, मैंने स्वप्न में माँ को देखा और माँ ने मुझसे ऐसी ऐसी बात कही है, और उधर माताजी ने सुदर्शन को भी स्वप्न दे दिया। कहा बेटा तेरी सगाई मैंने कर ली है, काशीराज की बेटी है, सुबाहु की बेटी है शशिकला, और उसके साथ में तेरा विवाह होना निश्चित होगा। मनोरमाम तथे चुस्ते मुनिया संचिता व्रतः पुत्र स्थित धराधीशो भविष्यति सुचिमते। व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा सुचिमते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा, धरती पर ये बहुत बड़ा राजा होगा। इधर सुबाहु अपनी कन्या का स्वयंवर करने की तैयारी में लग गया है। तब बेटी ने कहा माँ पिताजी को एक बार बोल दीजिए, माता का आदेश हुआ है और मैंने पति के रूप में सुदर्शन को स्वीकार कर लिया है, मेरी भामरें किसी और के साथ नहीं पड़ेंगी। चिट्ठी भी लिखवा करके भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुबाहु ने ऐसा किया नहीं। सब जगह राजे महाराजाओं को चिट्ठी भेजी, लेकिन सुदर्शन के पास में कोई चिट्ठी नहीं। लेकिन वहां तो मां का आदेश था। सुबह की बात थी, सुदर्शन ने अपनी मां मनोरमा को कहा मां ऐसी बात है। मां की आंख में खुशी के आंसू आए। कहा बेटा अकेले नहीं, मैं भी तेरे साथ में मैं जाऊंगी। कल आप सुन रहे थे जिन वनवासी लोगों ने लूट लिया था मनोरमा के रथ को, धन पैसे को, वही लोग उस रथ को और पैसे को वापस लौटाने के लिए आ गए। दिन गड़बड़ चलते हैं तो खोटी हार ली जाती है। राजा नल की कथा में ऐसा वर्णन आता है। और जब समय बढ़िया होता है तो मिट्टी भी सोना बन जाया करता है। टाइम इतना बढ़िया आ गया था, इतना अच्छा समय आ गया था कि जो लुटा गया था वो सब वापस आ गया। रथ भी मिल गया, धन पैसा भी मिल गया, और रथ तैयार कर लिया गया जाने के लिए। देखा रथारूढ़ समेधावी यत्र याति सुदर्शन अक्षयणी समावृत्ता इवा भाति सतेजसा। रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहां भी अब जाता वहां वह अपने तेज से एक अक्षयणी सेना से आवृत प्रतीत होता था।